हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी बाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के सेशन में ये बेहद खास है क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद ये इतने लंबे इंतजार के बाद आपको देखने को मिलेगा ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे जेट कहते हैं। 2025 में यह वैकेंसी 2024 से हर रोज जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद लोग बिहार में बेट का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह झारखंड में जेट का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, 14 साल के बाद ये झारखंड स्टूडेंट के लिए, उसके इर्द गिर्द राज्यों के लिए जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, अब उसका इंतजार खत्म हो गया है और आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जेपीएससी की जब आप साइट खोलोगे तो उसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एडवर्टीजमेंट है 2025 का आया हुआ है। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये जो प्रेस रिलीज डेट है 9 सितंबर को ही आ चुकी है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिखेगी। फिर जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16 सितंबर को है। 16 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक है, 6 अक्टूबर तक है। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन 7 अक्टूबर तक का है। जिन छात्राओं के पास नेट नहीं है, जिन छात्र छात्राओं के पास जेआरएफ नेट नहीं है, वो झारखंड के लिए जेट फॉर्म का अप्लाई करेंगे। और जेट जिसे आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 8/2025 का है और वैकेंसी जो है वो 2024 का है, लेकिन ये तो 2025 में 1 साल से भी अधिक से ये नोटिफिकेशन अब आ रहा है, तब आ रहा है, लेकिन फाइनली आ गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ 7 अक्टूबर को है। कह सकते हैं इसमें करेक्शन विंडो आपके लिए 3 तारीख को से 8 अक्टूबर में ओपन होगी। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडमिशन इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ झारखंड। नोटिफिकेशन 280 डेट जो है आपके 2024 का ये नोटिफिकेशन था, पर फाइनली अब ये जो है अब जाकर ये आई है। तो नेक्स्ट देखते हैं झारखंड कितने ये जो पेपर ये जो टेस्ट है वो पेन पेपर टेस्ट है, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है जो नेट में होता है, सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पर ये जो है झारखंड की तरफ से जो निकाली गई है टेस्ट, ये है आपको पेन पेपर टेस्ट है। ओएमआर सीट आपको भरना है और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। मार्क्स कितने हैं, पेपर 1 और पेपर 2 नेट की तरह ही है। पेपर 1 आपको 50 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को टिक करना होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक जो राइट आंसर उसको आपको पिक करना होता है। और सेकेंड पेपर जो है 200 का है और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स है। यहाँ पे फी देख लेते हैं। फी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 575 है, जो कि नेट में बहुत ज्यादा होता है। 1100 अगर आपने 11 सॉरी आपने जब नेट की फॉर्म भरी होगी तो उसमें देखिएगा वो 1100 लेते हैं, पर यहाँ पे ज्यादा फी नहीं है, 575 रुपीज है। BC1 और BC2 और EVS वाले के EWS वाले के लिए 300 है। ST SC PWD के लिए 150 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 575 है। सब्जेक्ट एंड सिलेबस जो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का नेट से मिलता जुलता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर कोई लैंग्वेज वाली होगी तो लैंग्वेज वाली के अलग पेपर होंगे, उनके अपने लैंग्वेज में होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी 2 मार्क्स एंड देयर इज बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप कुछ गलत भी कर लेते हो तो आपको इसके लिए कोई नंबर कटेगा नहीं और क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जो समझ में आता है करना, जो नहीं भी समझ में आता है वो आप अपने तुक्का से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़ाई पे फोकस करो।
तो फिर इसके लिए आपको अलग से कुछ भी अलग आपको ये नहीं करना पड़ेगा, हार्ड एंड फास्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो नेट में होती है वही है इसमें भी। अनरिजर्व कैटेगरी जो 55% मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए, और BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट के लिए है 50% है। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर दिस क्वालिफाइड मास्टर डिग्री फाइनली, अगर आप मास्टर के फाइनल डिग्री फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो आता है इसमें ये दिया हुआ है कि जो नेट और जेट किए हुए हैं, जिन लोगों का नेट क्लियर है, जो लोगों का जेट क्लियर है, वो इस एग्जाम को नहीं देंगे। एज रिलैक्सेशन क्या है? देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD, यानी कि अब से इसकी हो सकता है कि इन फ्यूचर झारखंड में जो PhD एग्जाम के पैटर्न होंगे, एंट्रेंस एग्जाम आपको देने, कॉलेज के अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम बंद हो जाएंगे और आपको इसी बेसिस पे PhD का एडमिशन होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो इस बेसिस पे आपका PhD में एडमिशन होगा। लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी वाले के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आप कहाँ से बनवा सकते हो, इसमें सारी डिटेल दी हुई है। नेक्स्ट जो हम आएंगे वो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कैटेगरी दिए हुए हैं, तो हम जो देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी का देखेंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके कोड दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइकोलॉजी का सीरियल नंबर 30, कोड कितना है? 4 है। गाइडलाइन फॉर OMR मोड ऑफ एग्जामिनेशन, OMR के लिए एग्जामिनेशन का जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जामिनेशन हॉल शैल बी ओपन 30 मिनट बिफोर टाइम, और नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल रूम बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, और नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू गो टू द टॉयलेट ड्यूरिंग द लास्ट 20 मिनट। आपको लास्ट के 20 मिनट से पहले आपको कहीं सीट से उठने की परमिशन नहीं दी जाएगी, वॉशरूम जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। OMR शीट आपको केयरफुली भरना है, और उसके लिए इच कैंडिडेट रिक्वायर टू ब्रिंग हिज हर ओन ब्लू पेन, ब्लू और बॉल पेन आपको खुद से लेके जाना है, वहां सेंटर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी जो जिन लोगों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो इस चीज से ये होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ किस तरह से वहां पे क्या लेकर जाना होता है, क्या लेकर नहीं जाना होता है। बाकी सारी डिटेल, इसके अलावा और भी कुछ भी अपडेट आते हैं मैं आपको बताते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।